Hello children, how are you? Where are you? In your houses or somewhere else? Remain in the house itself because that is your safe zone. But there is one complaint of mine against you. You are not subscribing the channel. Subscribe it. आपके बदले में मैं आकर के आपके मोबाइल में सब्सक्राइब करूँगा और इट्स योर ड्यूटी. माई ड्यूटी इज़ टू send you study stuffs and your duty is to subscribe the channel. So subscribe it. Now moving ahead, students, you know in grammar chapter 10 up to part 4 we have completed already. Means present tense, past tense, all the sub parts of that, those tense we have completed already. Now another tense, that is future tense. We are over here. Future, you know what does future depict or what does future show? It refers future time. It refers future time. मतलब ये future time को denote करता है. अब future time क्या है? तो a time later than now, that is future time. Future time क्या है? अभी के बाद वाला समय. अभी means what is going on, this is present, but after this what time will come, that is future time. So future tense means it refers future time. और future tense में पहला पार्ट जो है, सब पार्ट जो सिंपल फ्यूचर, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ये किस तरह के टाइम को रेफर करता है तो आप देखिए. इट रेफर्स अ टाइम लेटर देन नाउ. लेटर देन नाउ मतलब ये किस टाइम को रेफर करता है? तो ऐसे टाइम को रेफर करता है जो अब से बाद आने वाला है. एंड इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस सर्टेनिटी और फैक्ट्स और सर्टेनिटी मतलब निश्चितता को ये दिखाता है. सर्टेनिटी. तो दिस इज टू बी सीन. ये ध्यान देना है कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या दिखाता है? उस टाइम को रेफर करता है जो अब के बाद होने वाला है. अब इसके स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब कि हिंदी में कैसे इसको पहचानते हैं, तो हिंदी में पहचान के लिए अंत में गा, गे, गी ये रहता है. जैसे मैं किताब पढ़ाऊँगा, वे स्कूल जाएंगे, ये कब होने वाला है? ये वैसे टाइम को रेफर करता है जो अब के बाद होने वाला, मतलब अभी से बाद होने वाला. एग्जाम्पल इसका, जैसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका देखिए क्या है. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका. एग्जाम्पल, आई शैल ईट अ मैंगो. छोटा सा एग्जाम्पल. दे विल बाय बुक्स. दे विल बाय बुक्स. तो शैल का इस्तेमाल और विल का भी इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ा. अब शैल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, इसको देखिए. जनरल कंडीशन में, जनरल मतलब सामान्य परिस्थिति में शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है. मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल होता है जनरल सिचुएशंस या जनरल कंडीशंस में. जैसे आई शैल गो मीन्स मैं जाऊँगा, वी शैल गो मीन्स हम लोग जाएंगे. तो लाइक दिस. और विल का जो यूज होता है, विल का यूज सेकंड पर्सन मतलब यू, थर्ड पर्सन दे, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, इन सब के साथ विल का इस्तेमाल होता है. मतलब इसको अगर हम कहते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है तो इसका इस्तेमाल सेकंड और एंड थर्ड के साथ होता है. ये जनरल परिस्थिति में. लेकिन परिस्थिति जनरल ना हो, थोड़ा असामान्य हो जाए और जहाँ कंपल्सन की बात आ जाए, कंपल्सरी हो जाए, कंपल्सन, यू अंडरस्टैंड, मतलब जरूरी हो जाए. तो जहाँ जरूरी हो जाए वहाँ, जैसे मैं ज़रूर
बेतिया जाऊंगा, तो इसके साथ उल्टा हो जाता है। तो कंपल्सन में सेल जो है ये सेकंड और थर्ड के साथ यूज हो जाता है, और विल फर्स्ट के साथ यूज हो जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ यूज होता था। तो ये सेल और विल का इस्तेमाल है। ऐसे आजकल स्पोकन इंग्लिश में व्हेन वी स्पीक मोस्टली वी यूज विल इवन विद आई विल, आई के साथ भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आइल। उसी तरह ही विल का कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ा हुआ रूप। तो कंट्रैक्शन ही विल का देखिए, ही विल का क्या लिखते हैं, हिल, हिल लाइक दैट, अपोस्ट्रोफी डाल करके। उसके बाद वी विल के जगह पर विल, विल, आइल, विल, हिल लाइक दिस इज स्पोकन। तो ये कंपल्सन जब हो तो ये चेंज हो जाता है। ऐसे जनरली इसका इस्तेमाल ये होता है। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बाद अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल या विल के बाद नॉट लग जाता है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। एग्जाम्पल, आई सेल नॉट ईट अ मैंगो। अब सेल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसका छोटा रूप सेंट हो जाता है, अब विल नॉट का ओंट हो जाता है, सेंट एंड ओंट। अब उसके बाद देखिए दे डालते हैं तो विल नॉट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओंट, ओंट WON और टी के बीच अपोस्ट्रोफ। उसी तरह यहाँ सेंट भी होता है, SHA अपोस्ट्रोफ, SHAN टी और N के बीच में अपोस्ट्रोफ। तो दे ओंट बाय बुक्स, ये बाय बुक्स। तो इस तरह से इसका ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह जब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर या क्वेश्चन देखेंगे तो सेल या विल को हम लोग पहले डालते हैं, और प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे सेल आई ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क, विल दे ईट, विल दे, इसमें दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है तो वही लिखेंगे बाय बुक्स, तो क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए। तो ये था मतलब सिंपल फ्यूचर का कि इट रिफर्स अ टाइम लेटर देन नाउ एंड इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फैक्ट्स एंड सर्टेनिटी। मतलब फ्यूचर में कोई काम होने की होना सर्टेन है तो इसके लिए हम इस सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा जो सेगमेंट है इसी में का फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये क्या डिपिक्ट करता है, तो ये उस टाइम को डिनोट करता है या उस एक्शन को डिनोट करता है जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा, है ना। तो इसको लिखते हैं, इट डिनोट्स अ टाइम, डिनोट्स द टाइम of an action which will be in progress in future। मतलब फ्यूचर में ये काम होता रहेगा, उसको डिनोट करने के लिए it denotes the time of an action which will be in progress इन फ्यूचर। मतलब ये वैसे टाइम को डिनोट करता है, किसी एक्शन के उस समय को ये डिनोट करता है, विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में होगा, मतलब चल रहा होगा, कब, इन फ्यूचर। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। तो इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें सेल के साथ या विल के साथ बी लगता है और V4 का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए इसका अफर्मेटिव, ये हिंदी में पहचान भी इसका देख लेते हैं। वाक्य के अंत में क्या रहता है, जैसे पढ़ रहूँगा, मैं खेल रहूँगा, वो जाता रहेगा, इस तरह से। तो इस तरह से जैसे रहूँगा
रहूंगी, ये इसके वाक्य की पहचान है। जैसे मैं जाता रहूंगा तो आई शैल बी गोइंग, या होता रहेगा तो दिस विल बी कंटिन्यूइंग, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। हिंदी में ये पहचान है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए आई के साथ, आई शैल बी ईटिंग मैंगोज, आई शैल बी ईटिंग मैंगोज। अच्छा, उसके बाद विल लगा करके, तो ही विल बी बाइंग बुक्स, ही विल बी बाइंग बुक्स। तो इसमें विल के साथ बी लगा देते हैं और उसके बाद B4 लगा देते हैं। अब जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वही शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। जैसे एग्जाम्पल आई शैल, अब सेल नॉट को सेंट भी लिख सकते हैं, आई शैल नॉट बी ईटिंग मैंगोज, ईटिंग मैंगोज ये हो जाएगा। ही वाला तो ही विल नॉट या वोंट, ही विल नॉट बी बाइंग बुक्स, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। विल नॉट को ओंट लिख सकते हैं। यहाँ देखिए विल नॉट, जहाँ विल नॉट का अक्सर इस्तेमाल होता है ओंट के रूप में, सेंट भी होता है लेकिन विल नॉट ज़्यादा कॉमन है, विल ज़्यादा कॉमन है। विल तो सबके साथ इस्तेमाल होता है। मॉडर्न इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज स्पोकन में ज़्यादा से ज़्यादा विल, जैसे विल यू गो देयर, यस आइल, तो आइल मतलब यस मैं जाऊँगा। तो यहाँ विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन इसका है ओंट, WON और T के बीच में ओंट, ये मिलकर के कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का। जैसे आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आइल, ही विल का हिल, उसी तरह से वी विल का वी शैल का वी विल, वैसे होता है। तो ये विल नॉट का ओंट हो गया, शैल नॉट का ऐसे सेंट होता है। अब आगे है इसका क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो फिर इसका सब्जेक्ट ये शैल या विल से शुरू होगा, शैल या विल से प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो गया। नोट ऑफ इंट्रोगेशन एग्जाम्पल देख लीजिए, सेल आई, ये सेल आई बी ईटिंग मैंगोज, उसके बाद विल से अगर डालते हैं तो विल ही बी बाइंग बुक्स, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये दो टेंस आप जो फ्यूचर के दो जो सब पार्ट्स है उसको आपने देखा। पहला सिंपल फ्यूचर, अनदर फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर क्या है, किसी एक्शन के उस टाइम को बोध कर आता है जो अभी के बाद होने वाला, अभी का मतलब प्रेजेंट, इसके बाद होने वाला। सिंपल सी बात है कि ये फैक्ट और सर्टेनिटी को भी दिखाता है। हिंदी में गागेगी, ये सबको पता है। सब स्ट्रक्चर्स क्या ये सब बताया गया। उसी तरह ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर में काम होता रहेगा। जैसे मैं कल ट्रेन में सफ़र करता रहूँगा, मीन्स बाय दिस टाइम आई शैल बी गोइंग ऑन, या आई शैल बी गोइंग इन ट्रेन टुमारो। तो इस तरह से कल मैं जाता रहूँगा, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है, मतलब फ्यूचर में काम इन प्रोग्रेस होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन स्टूडेंट्स, 2 things we have just known. You have to do at least 6 structures, 6 sentences. You have to try by yourself. You think some thought in your mind, get some thought in your mind which are related to future. Try to translate them each and every moment. Utilize that while speaking, while thinking. If someone else is speaking, then also you translate the same in English, and gradually, slowly, one day you will be good in spoken. But once more I am saying, subscribe the channel, because you are going to be benefited. Finally you will be beneficiary. It's okay. Thanks a lot. Tata, bye bye.